हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। मैं मधुकर मोखा हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज डे 16 हम जानेंगे स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, हेल्थ के फील्ड में पहला सुख निरोगी काया। सबके लिए इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक जबरदस्त गजब का। हम सबसे पहले हमेशा की तरह आभार व्यक्त करते हैं लेखिका रॉन्डा बर्न के लिए, जो इतनी खूबसूरत सरल भाषा में किताब लिखी, और हमारे चीफ मेंटर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का। साथियों, हेल्थ के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक इसके ऊपर ध्यान देना है अवेयरनेस के साथ। और ये इतना सरल है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, दिस मेथड्स ऑफ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपकारक हैं। यह जो लगभग 460 ईसा पूर्व की बात है। मतलब क्या हुआ, ये क्वांटम हीलिंग की बात चल रही थी वहां से, और आज फिर दुनिया वहीं वापस आके लौट गई है क्वांटम हीलिंग के बारे में। हम खूब सारी बातें करेंगे, हम एक दो और किताब और कोट्स की बात करेंगे, ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के जो मैन क्रक्स हैं उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं लेखिका के द्वारा जो चैप्टर बताया गया है उसके बारे में। साथियों, सेंट ऑगस्टिन का एक कोट के साथ लेखिका ने यह शुरू किया है चैप्टर। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत हैं जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। तो मिरेकल्स जो होते हैं वो इतने सरल हैं, आपने सुने होंगे, सिर्फ आपका विश्वास, क्योंकि जैसे ही लॉजिक एंड होता है मैजिक शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। हमारा वास्तव में हम इस ग्रह पे आए ही इसके लिए हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। हमारी प्रकृति ऐसी है, परमात्मा ने हमें ऐसे ही डिजाइन किया है। लेकिन छोटी छोटी जो हमारी त्रुटियां रह जाती हैं उसके कारण ही ये डिसईज आती हैं। जब हम डिसईज रहते हैं, डिजीज, जब हम ईज में नहीं रहते हैं तो तभी यह सारी चीजें, हम अस्वस्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लेखिका कहती है कि वास्तविकता तो यह है कि अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते कि स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग तो बीमारियों में अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याएं या अवसाद, डिप्रेशन या अन्य जो भी साइकोसोमेटिक संबंधी समस्याएं हैं उसमें परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है। ये जो भी है ना, ये छोटी छोटी अवस्थाएं हैं। हम आए हैं पूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम इन चीजों में अटक जाते हैं और उसका रीजन हम ही हैं। हम समझेंगे एंड तक। आज का चैप्टर, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आप अंत तक जब सुनेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा एक जादुई टूल आपको उसके साथ कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, लेखिका कहती हैं कि आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के लिए सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से थोड़ा कम था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो लेखिका कहती हैं कि मेरी वेबसाइट जो www.thesecret.tv पर जाकर आप खूब सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
हमें यह पता चल गया है साथियों कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन, मन और स्वास्थ्य की स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है। ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने के लिए शरीर में मदद करती हैं। ऐसा प्रूव हो चुका है आज के मॉडर्न साइंस के द्वारा। जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे कोई डर है या कोई चिंता है, कोई द्वेष है, कोई कुंठा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावना रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है जो आप जानते हैं, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। लेकिन हम क्या हैं, वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट वी डोंट डू। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे। कई लोग अपने मन के शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार रखते हैं, असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को कम कर देती हैं। यदि आप अपने ही शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, आप अपने ही शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, सोचें इस बारे में कि आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक समस्याएं, शिकायतें, कंप्लेन कर रहे हो, तो जो शिकायतें की जा रही हैं उसके लिए वह आपके ही स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा जोखिम को बढ़ा रहा है। आप जानते हैं साथियों कि जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब कुछ भी डैश डैश डैश, आपको सब पता है। और जिसके पास ज्यादा है उसको और भर भर के मिलेगा। इस वक्त आप कह सकते हैं साहब कैसे करें, इस वक्त चाहे आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या भयंकर दर्द में हो, लेकिन शब्द पढ़ते हुए या सुनते हुए, अभी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सुनते हुए ही आपको महसूस करना है कि स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के लिए जादुई स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने में मदद कर सकती है। और आज के जो अभ्यास के 3 क्रम, त्रिआयामी नीति बताई है, 3 डायमेंशनल जो रूल बताए हैं, जो सिस्टम दिया है लेखिका का, मैं सबसे पहले उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सरल तरीके से बताया है कि जब आप सुनेंगे तो सहज सरल भाव से हो जाएगा। इट्स मैजिक। पहला कदम क्या है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, पास्ट, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। कैसे? लेखिका कहती हैं कि बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे, यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा कदम क्या है? स्वास्थ्य जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। उस हर अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों,
आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, हार्ट के बारे में सोचें और अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे से, और एक एक करके प्रत्येक के बारे में मन ही मन शब्द, अपना जादुई शब्द कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे अपने हृदय के लिए बोलें, मेरे हृदय आप कितनी खूबसूरती से पंप कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं, मैंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। दिल से अपने हृदय को छुएं और बोलें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यू आर डूइंग सो गुड माय बच्चे। आप अपने लंग्स के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अपने किडनी के लिए इतने ही बड़े ही प्यार से हाथ रख के फील करके बोलें, मेरे बच्चे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने कभी अपने आप से बात नहीं की। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा साथियों कि जो शरीर जो आपको परमात्मा से मिला है, यह 60 ट्रिलियन कोशिकाओं की एक समूह है, यह पूरी दुनिया है। ये आप अकेले नहीं हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इसको यूज कर रहे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ाएं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं कि यू आर द मास्टर। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। तो आप इतनी बड़ी इस दुनिया की, इतनी बड़ी सेल्स की जो कोश दुनिया है, उसके आप मालिक हैं। और आपके एक ही कमांड से ये पूरा का पूरा शरीर फंक्शंस, एक एक सेल काम कर रही। ये तो अच्छा हुआ परमात्मा ने कि सारे वाइटल ऑर्गन्स अपने कंट्रोल में ले रखे हैं काम करने के, लेकिन उसके अंदर भी जो ऊर्जा जा रही है वो आपके मानसिक थॉट के ऊपर से फर्क पड़ता है। इसके ऊपर अपन लंबी बात करेंगे अंत के अंदर। हम तीसरे कदम लेते हैं जिसमें लेखिका कहती है कि स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य में आपका क्या गोल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, यही बात है। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने शरीर की किसी एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। जो खास पॉइंट, जिस तरह आप उसको ध्यान उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उसको एक को चुनिए, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर देते हैं। आपका जो भी शरीर का अंग या कुछ भी जो ऊपर नीचे हो गया है, उसको पुनः सही करने के लिए उस एक अंग के बारे में सोचें और उस समय का सोचें और फील करें कि वाह, ये एकदम सही है, और कृतज्ञता से भर जाएं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है ना, हम कहाँ ट्रैप होते हैं, ध्यान से सुनना है इसको, कि अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर पीएचडी कर लेता है, शोध कर लेता है, गूगल गूगल गूगल, और खूब सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेता है, और दूसरे शब्दों में वास्तव में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। और आप सभी TAGRN जानते हैं कि आकर्षण का नियम कहता है कि जब हम समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उसको हटा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सिर्फ बढ़ा रहे हैं। इसके बजाय हमें क्या करना है, ठीक इसके विपरीत, पोलर 360 डिग्री ऑपोजिट क्या करना है, हमारे शरीर का जो भी अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान करना है, विचार व भावनाओं को केंद्रित करना है। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और वो भी एक ही झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं,
1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आपका मन अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखता है, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको वो सचमुच में मिल गई हो। इसलिए अगर आप किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत व स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य को लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन व पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने शरीर के अधिक लचीलापन को चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दें। मानो आप इसी वक्त उसको प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था आइडियल स्टेट के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था को कृतज्ञ बने, मानो इसे आप इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का अभ्यास हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने और शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में कोई शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आपने हासिल कर चुकी हैं। अपने ही शरीर के बारे में शिकायत न करें, कंप्लेन न करें, इसके बारे में बुरा भला मत सोचें। आप इस छोटे से जादुई फॉर्मूले को यूज करके बहुत ही जल्दी अपने शरीर को पुनः जबरदस्त तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य पर आपका हक है, अधिकार है। यहाँ पे आज की जो भी एक्सरसाइज आपको बताई है उसको आपको बराबर करना है। रोज नियमित आपको 10 जो नियामतें लिखनी है वो आप लिखते हैं और रिमाइंड, ये आज की समरी में मैं बता देता हूँ कि 10 नियामतें लिखनी है। फिर 3 अलग अलग क्षणों को याद करके आपको खुद को महसूस करना है कि यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और सच्चा धन्यवाद देना है। और फिर तीसरे में शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें और अच्छी तरह से उसको एक एक करके धन्यवाद दें। हमारे जो 5 वाइटल ऑर्गन है उसके बारे में आप सोच सकते हैं और अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक खास चीज चुनें और जो आप बेहतर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप 1 मिनट तक उस अवस्था का कल्पना करें, चित्रण करें मानसिक और धन्यवाद दें। हाँ, भूले नहीं, रात को जादुई पत्थर लेकर अपने हाथ दिन में हुई अच्छी चीज के लिए धन्यवाद दें। यहाँ पे जैसे पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा, उसके लिए तैयार हो जाएं। हल्के में थोड़े से टिप्स में बात करूंगा। यदि आप चाहते हैं इसको डीप में और जाना चाहते हैं, इस बोनस को आप ग्रैब करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, यस आई वांट मोर। तो उसके ऊपर अपन अलग से चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो लंबा टॉपिक हो जाएगा।
थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की पुस्तक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उन्होंने उस पुस्तक के अंदर कुछ खास चीजें बताई हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और इतनी खूबसूरती से बताया है क्वांटम हीलिंग के बारे में, बहुत ही जबरदस्त। वे कहते हैं कि देखिए, आप जानते हैं कि हमारा शरीर दो ही चीजें करता है, फाइट और फ्लाइट मोड आपने सुना होगा। या तो ग्रो करता है या हम प्रोटेक्शन करते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा जो है वो दो जगह पे खर्च होती है, या तो हम हर वक्त ग्रो करते रहते हैं या अपने आप को बचाव के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। आप ये देखिए, कल्पना कीजिए किसी देश की, अगर वहाँ पीस टाइम में सब कुछ सही चल रहा है तो देश में खूब सारे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं और सारी चीजें बढ़िया चलती। लेकिन यदि कोई अटैक हुआ बाहर से, अगर वार चल रहा है, तो क्या किसी को बिल्डिंग बनानी याद आएगी? नहीं, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा दुश्मन से। तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म भी वैसी ही है। वहां पे एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है कि बाहर का जो भी एक्सटर्नल अटैक होता है उसको रोकने के लिए, उस थ्रेट को रोकने के लिए HPA एक्सिस होता है, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनलिन ये एक्टिवेट होते हैं। और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं कि हाइपोथैलेमस के पास जैसे ही सूचना पहुंचेगी तो एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग CRF बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। वह आगे जाके एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करेगा और वो आपकी एड्रेनलिन के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा, वहां से रिलीज करेगा स्ट्रेस हार्मोन, रोकने के लिए, इस ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जरूरी रहेगा। क्या होगा कि जैसे ही वहां पे दो चीजें हैं, या तो आप अपनी इम्यून सिस्टम, आपने महसूस किया है जब आप बीमार होते हैं, कोल्ड या कफ कुछ भी होता है, तो आपका शरीर की एनर्जी पूरी की पूरी सक हो जाती है। कहां पे? वो सारी एनर्जी वहां रिपेयरिंग में काम में लग जाती है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में ही यदि कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो पुनः वापस एनर्जी आपकी इधर आ जाती है। तो दो साइड, वो जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसको भी सप्रेस कर देगा। तो पहले उस बाहर के थ्रेट को लड़ाई के लिए हो जाएगी, तो सारी ऊर्जा उधर चली जाएगी। और इस पूरी पुस्तक के अंदर आगे बहुत खूबसूरती से बताया है कि 90% जो बीमारियां हैं वो सिर्फ साइकोसोमेटिक हैं। उन्होंने कई प्रयोग के द्वारा भी प्रूव किया है। साथियों, अभी भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि पॉडकास्ट लंबा जाए। कोशिश करता हूं कि उसको छोटा रखूं, लेकिन फिर भी कंटेंट के अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूं। यदि आप और जानना चाहते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बात करें, या आप और भी कोई स्वास्थ्य के संबंधी हो तो मुझसे बात करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका हृदय से आभार। बस आप तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल डे 17 के अंदर जो हम देखेंगे, सुनेंगे, वो है मैजिक चेक। तो सुनना व देखना ना भूलें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।